और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टेली में टॉपिक है वो है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल का यूज किस लिए किया जाता है? बिल वाइज डिटेल का यूज किया जाता है जब कोई भी सप्लायर मतलब माल को सेल करने वाला, ठीक है। सप्लायर हमको कोई भी बिल प्रोवाइड या फिर अपना माल किसी पर्सन को सेल करते हैं, ठीक है। भाई अपने पास कोई माल है, उसको हमें क्या है किसी के पास सेल करना है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको बिल दिया जाता है कि जिसको हम माल सेल करेंगे उसको हम क्या है एक बिल बना के देते हैं, ठीक है। तो उस बिल को मेंटेन करना जो होता है उसी को बिल वाइज डिटेल कहा जाता है। 4 टाइप के होते हैं जो बिल वाइज डिटेल होती है। इसमें चार टाइप होते हैं, 4 टाइप। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ऑन अकाउंट, सेकंड एडवांस, थर्ड अगेंस्ट रेफरेंस, फोर्थ न्यू रेफरेंस। ये फिर बिल वाइज डिटेल जो होती है, जो बिल वाइज डिटेल का यूज किया जाता है यहाँ पे भी दिखाया गया है। यदि हम किसी ऐसे बही खाते की प्रविष्टि करें जिसे बिलवार विवरण की आवश्यकता होती है, तो हमें बिल विवरण वाउचर प्रविष्टि द्वारा देना होता है। हम बिलों की प्रविष्टि क्रेडिट अवधि के कारण देख सकते हैं और प्रत्येक बही का सही बकाया परिणाम मतलब सही बकाया की जो बची हुई राशि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारी प्रविष्टियां होती हैं तो भुगतान का मिलान करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि काफी सारी अपने पास ऐसे होगी कि भाई हमने सेल किया 1500 में, अगर अमाउंट ले लिया 1000 तो 500 रुपए पेंडिंग रह गए। अगर एक से ज्यादा मतलब काफी सारे ऐसे अकाउंट इकट्ठे होते हैं तो उसको समझना, उसका जो मिलान करना होता है वो एक मुश्किल बन जाती है, ठीक है। ऐसे में क्या किया जाता है, जो लेने वाले हैं और जो देने वाले हैं दोनों का चालान स्तर पर बनाए रखा जाता है। मतलब दोनों इक्वल रखा जाता है कि इससे इतना लिया है और इतना हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इसे क्या होता है, बिल वाइज डिटेल जो प्रणाली एक बनाई होती है, जो सारी बनाते हैं हम, जैसे कैश बुक लिखते हैं, उसमें उस तरीके से इसको क्या है रखा जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो बिल वाइज डिटेल का टॉपिक है वो टैली ERP 9 में बनता है। किसमें बनेगा? टैली ERP में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी, F11 F1 F11 F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। क्या ऑप्शन मिलेगा? मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको हम यस करेंगे। सेकंड है फिर फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो यस। देखो F11 F1 प्रेस किया, F11 कंपनी फीचर, F1 अकाउंटिंग फीचर। इसमें हमें कौन सा फीचर यस करना है? मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करना है, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो को यस करना है। 2 ऑप्शन हमने यस किए हैं। दोनों को यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद एस्केप बटन प्रेस और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे हम। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लेजर क्रिएट करने हैं। अकाउंटिंग इन्फो, लेजर क्रिएट। आप इसको ALC भी प्रेस करते हो लेजर के लिए। ए से अकाउंटिंग इन्फो, L से लेजर और C से क्रिएट। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे
स्टाफ लोन अंडर लोन एंड एडवांस असेट्स। अंडर में हमने किसको सिलेक्ट किया? लोन एंड एडवांस असेट। देखो लोन एंड एडवांस असेट्स जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल। यस, कौन से ऑप्शन को यस करना है? बिल बाय बिल को। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 30 डेज। क्या सिलेक्ट करना है? 30 डेज, क्योंकि 1 मंथ में कितने डे होते हैं? 30। इसके बाद करेंगे इसको सेव। फिर दूसरा लेजर हमें क्रिएट करना है, इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन। दूसरे लेजर का हमने नाम क्या रख दिया? इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन अंडर इनडायरेक्ट इनकम। अंडर इनडायरेक्ट इनकम, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज। इसके बाद करेंगे सेव। अब देखो यहाँ पे हमने 2 लेजर क्रिएट किए हैं, एक तो किया है स्टाफ लोन और दूसरा किया है इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन। अब देखो जो हमने ये 2 क्रिएट किए हैं, हम चाहते हैं कि इनके साथ एक बैंक और बना ले। नेम में हमने डाल दिया SBI अंडर बैंक अकाउंट। नेम में SBI अंडर बैंक अकाउंट। सेव। सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आगे हम। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हमें क्या करना है? वाउचर एंट्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर। कौन से वाउचर में एंट्री होगी? सबसे पहले पेमेंट वाउचर में। कौन से वाउचर में एंट्री होगी? बिलाइज डिटेल की पेमेंट वाउचर में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया अकाउंट। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में ये भी बताया था कि टैली के अंदर 2 लेजर पहले से बने होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कैश का, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब जो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आया है, इसमें हमें या तो सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर बैंक, क्योंकि पेमेंट वाउचर में एक एंट्री या कैश की होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट में सिलेक्ट किया SBI। पर्टिकुलर स्टाफ लोन, पर्टिकुलर में हमने किसको सिलेक्ट कर दिया? स्टाफ लोन का। स्टाफ लोन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 10,000 रुपए। कितना डाल दिया? 10,000। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे बिल वाइज डिटेल आ जाएगी। बिल वाइज डिटेल में ऊपर देखो क्या है? वाइज डिटेल फॉर स्टाफ लोन अप टू रुपीज। कितने रुपए डाले हमने? 10,000। डेबिट में है यहाँ पे। उसके बाद क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 4 टाइप ऑफ बिल वाइज डिटेल, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद एंटर, सेव। दोबारा फिर पर्टिकुलर में इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन। किसको सिलेक्ट किया हमने? इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन को। अमाउंट डाल दिया 9,000। देखो स्टाफ लोन का हमने कितना डाला है? 10,000। इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन का हमने कितना डाल दिया? 9,000। एंटर। एंटर प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद एंटर, सेव। सेव करेंगे 2 बार इसको। सेव करने के बाद अब हमें किसमें एंट्री करनी है? जनरल वाउचर में। किसमें करनी है? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में उससे पहले कौन सी एंट्री होती है? डेबिट की या क्रेडिट की? तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी डेबिट की।
डेबिट में हमने सिलेक्ट कर दिया स्टाफ लोन। क्या सिलेक्ट किया है? स्टाफ लोन। और स्टाफ लोन की वैल्यू डाल दी हमने 2000। एंटर करो। टाइप ऑफ रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, नेम में नाम, ड्यू डेट। ड्यू डेट कब की आएगी? देखो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी कंपनी? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक देखो कितने डे हुए? 30 डेज। एंटर, सेव। अब दूसरी एंट्री किसकी होगी? क्रेडिट की। क्रेडिट में हम किसको सिलेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन। किसको सिलेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन को। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव किया। सेव करने के बाद लिखो F6। देखो हमने 2 वाउचर में एंट्री की है, पेमेंट वाउचर में एंट्री की है, जनरल वाउचर में एंट्री की है। अब तीसरे वाउचर में एंट्री करनी है, वो कौन सा है? रिसिप्ट वाउचर। अब देखो जो कंडीशन पेमेंट वाउचर में होती है ना, सेम वही कंडीशन रिसिप्ट वाउचर में भी होती है। कौन सी? कि एक एंट्री बैंक या कैश की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ गया? अकाउंट। अकाउंट में हमें किसे सिलेक्ट करना है? कि अगर बैंक से पेमेंट है तो यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे कैश। पर्टिकुलर स्टाफ लोन, अमाउंट डाल दिया 8000। एंटर। टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सेव। देखो जैसे ही उस ऊपर वाली एंट्री को हमने सेव किया है, अगेंस्ट रेफरेंस को, तो क्या है? सेट आ जाएगा। क्योंकि देखो 3 तो यूज हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑन अकाउंट, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। अब हमें कौन सा यूज करना है? एडवांस। एडवांस को सिलेक्ट किया, एंटर करो। नेम में नाम आ जाएगा, ड्यू डेट 1 अप्रैल। एंटर करेंगे, जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। अब ये देखो ये वाला एडवांस में 6000 कौन सा आया है? जो हमने पीछे एंट्री बनाई थी ना अभी, उसमें देखो टोटल कितना था अपना? 8000। किसमें? इंटरेस्ट में। एंटर, सेव। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन। इंटरेस्ट ऑन स्टाफ लोन देखो नीचे कितना है? करंट बैलेंस 7000। यहाँ पे हमने 6000 और डाल दिया। एंटर करो। देखो 7000 पीछे वाले और 6000 ये। एंटर करो। टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस डालो। टाइप ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। एंटर, सेव। सेव। सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाओ। जो हमने वाउचर एंट्री की है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो वाउचर एंट्री की है उसको हम चेक कहाँ से करेंगे? एक तो डीडी में चेक कर सकते हो, डिस्प्ले डे बुक में। कहाँ पे चेक कर सकते हैं? डिस्प्ले डे बुक में। और दूसरी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पे में आएगा। फिर इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में हम क्या है उसको चेक कर सकते हैं। देखो हमने क्या डाल दिया, किससे चेक किया है? डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पे, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर करो। जो नीचे अपने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है ना, उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो क्या रिसिप्ट वाउचर हमारा शो हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। कौन सा?
बिल वाइज डिटेल का। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।